तो प्राइम पब्लिक और सरकार की खास पेशकश में लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और इस मामले की पड़ताल करते हैं कि प्राइवेट संस्थानों से लेकर अस्पताल और अस्पताल से लेकर कोचिंग सेंटर्स में जो अगर आग लग जाती है उसके लिए कोई सुविधाएं मौजूद है या नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है। तो अग्निशमन विभाग की अग्नि परीक्षा लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं। उसी कड़ी में बरेली के दीपमाला नर्सिंग कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक करने जब प्राइम टीवी की टीम वहां पहुंची तो पाया गया कि प्रसिद्ध दीपमाला नर्सिंग कॉलेज बिना फायर एनओसी के चल रहा है। वहीं इसका पता लगने के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा को भी संज्ञानित किया गया, जिसके बाद दीपमाला नर्सिंग कॉलेज पर अब मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने एक्शन मोड ले लिया है। साथ ही अग्निशमन विभाग से जानने की कोशिश की कि अगर आगे ऐसे भवनों, कॉलेजों और अस्पतालों का पर जाएगी किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि समय समय पर अग्निशमन विभाग की टीमें कॉलेज, अस्पताल, होटल, बैंक के साथ ही संस्थानों पर फायर ऑडिट करती रहती हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती है। दीपमाला नर्सिंग होम की जो शिकायत आई है उसके लिए मतलब एफएसओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करें। इसमें मुख्यतः शिकायत यही आई है कि मतलब ये बगैर फायर एनओसी के ही संचालित है और प्रोविजनल एनओसी इनको दी गई, जिस शिकायत हमको प्राप्त हुई है। तो अभी हमने एफएसओ को निर्देशित कर दिया है कि वो मतलब इसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट आप प्रस्तुत करें और आगे कार्रवाई मतलब रिपोर्ट आने के बाद भी की जाएगी। पर ये विदित है कि मतलब कोई भी संस्थान जो है अगर फायर की एनओसी प्रोविजनल एनओसी पर संचालित होने का प्रोविज़न नहीं है। फायर एनओसी जो प्रोविजन एनओसी होती है वो खाली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए दी जाती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जब आप संस्थान का संचालन करते हैं तो उस टाइम पे आपको अग्निशमन की व्यवस्थाएं जो प्रोविजनल फायर एनओसी के द्वारा आपको निर्देशित की गई हैं उनको लगवाते हुए उनका निरीक्षण परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराना होता है और उसी के बाद फाइनल एनओसी निर्गत की जाती है, तभी मतलब वो मान्य मानी जाती है। सर एक बड़ा सवाल भी है, बड़ा संस्थान है, हाईवे पर संस्थान है सर, और तमाम जो है वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं सर। असुरक्षा कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न है सर ये सिस्टम के लिए। नहीं वो ठीक है कि उसमें जो है जैसा भी बताया जा रहा है कि उनके द्वारा मतलब प्रॉपर एनओसी नहीं की गई, तो उसको जांच करा रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई विधिक कार्रवाई करेंगे इसमें जो भी मतलब गलती उसमें आएगी उसी सर। और भी मैंने आपसे अभी जानकारी दी सर समाचार के माध्यम से थे सर, और भी कुछ मॉल ऐसे हैं जो संचालित हो रहे हैं, शहर के बीचों बीच हैं जहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है सर, उन पर भी मैंने आपको पिछली बार भी अवगत कराया था। तो सर उस पर सर क्या कुछ प्रतिक्रिया? ना भिन्न भिन्न संस्थानों पे जो है जो हम समय समय पे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, समय समय पे ऑडिट कर रहे हैं, निरीक्षण परीक्षण करा रहे हैं समय समय पे। तो वो जो आप बता रहे हैं कि जो शहर के अंदर भी बहुत सारे इस टाइप के संस्थान हैं जो बिना अग्निशमन की व्यवस्था के सुनिश्चित करे हुए संचालित हो रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। मतलब क्योंकि धीरे धीरे जो है हम लोग जो अभियान चलाया जा रहा है विभाग की तरफ से, तो एक साथ की कभी होटल्स के कराते हैं तो पूरे जनपद के होटल के करा रहे हैं और अस्पतालों का चलता है तो अस्पतालों के करा रहे हैं और इस टाइप के जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनका करा रहे हैं। तो धीरे धीरे सब पे मतलब आ जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग मतलब ये डिपार्टमेंट की सतत प्रक्रिया है कि चलती रहती है जो है। तो इस टाइप का जो ये है जो आपने बताया कि मर्केंटाइल भवन जो है या बिजनेस भवन जो है जो बिना अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित किए हुए चलाए जा रहे हैं, तो उन पे भी मतलब एक अभियान चला के इनको भी मतलब करेंगे। क्या सर दीपमाला के संस्थान के संचालक से सर जानकारी ली गई कि आपने बिना किसी अनुमति नहीं, वो भी मैंने इस संबंध में जो है जो अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित कर दिया है, तो अपनी जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। किस टाइप की वो रिपोर्ट आती है उनकी जो है उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लखनऊ का सेंट मैरी हॉस्पिटल अपनी सुविधाओं से जाना जाता है। इसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो पाया कि अस्पताल में फायर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हॉस्पिटल में 5 इमरजेंसी दरवाजे लगाए गए हैं। इसके साथ ही हर वार्ड के साथ साथ गैलरी में भी फायर अलार्म मौजूद है। एक असेंबली पॉइंट है, एक्सेट है, 3 है। एक मेन इधर ही है, फ्रंट में भी है, सेकंड इमरजेंसी गेट में भी है, थर्ड लेबर रूम साइड में ही है। और यहाँ पे जो फायर सिलेंडरों की बात की जाए, फायर सेफ्टी की बात की जाए, तो वो कितने सिलेंडर यहाँ पे लगाए गए हैं? फायर सेफ्टी से जो वार्ड हैं, वार्डों में अलार्म की जो व्यवस्था की जाए वो?
हाँ, वार्ड हर वार्ड में भी अलार्म का व्यवस्था किया हुआ है। 27 सिलेंडर है हर जगह पर, हर कोने पे भी मतलब कॉर्नर एरिया पे भी अपना सिलेंडर लगा हुआ है। रूम पर बाहर साइड में भी सिलेंडर लगा हुआ है। हर तरीके से सेफ्टी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या सर जो यहाँ पे स्टाफ है क्या उनको भी ट्रेनिंग समय समय पे दी जाती है कि कैसे आग से बचना है? 90 डेज में हर स्टाफ को हम रिपीट ट्रेनिंग करते रहेगा। क्यों भूल जाते हैं, नया नया स्टाफ आता है, इसलिए हम लोग हर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो लखनऊ के वी बाजार में तो सभी ने कभी न कभी शॉपिंग जरूर की होगी। शॉपिंग के मामले में ये लोगों का पसंदीदा बाजार भी है। वही बात करें रिंग रोड के जगरानी हॉस्पिटल के पास के वी मार्ट की, तो जब वहां प्राइम टीवी की टीम लोगों की सेफ्टी के इंतजाम का जायजा लेने पहुंची तो पाया कि यहाँ पर फायर पाइप तो है लेकिन स्मोकिंग डिक्टेटर नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक अलार्म जरूर लगाया गया है जिससे लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पर आग लगी है। साथ ही इसी दौरान देखा गया कि इमरजेंसी दरवाजा पर बाहर से जो ताला है वो लगा हुआ है। बिल्कुल हमारे पास सेफ्टी होती है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं। हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट डोर भी है वहाँ से निकालने के लिए, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग के पास इंटीमेट पहले कर दिया जाता है कि भाई ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होने वाला है, तो हम लोग उसके लिए अपने जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं उनके लिए 100% अवेयर रहते हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास अलार्मिंग का सिचुएशन जो है वो हमारा टेरेस पर लगा रखा है हमने, और अगर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अभी, ठीक है, तो सर आप बिल्कुल हमारे साथ मूव करिएगा और मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और एवरी टाइम हमारे जो भी कस्टमर्स आते हैं हम हर कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं। तो वही लखनऊ का सिटी कार्ट बाजार कपड़ों और घरेलू सामान के लिए काफी मशहूर जगह है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग शॉपिंग करने आते हैं। ऐसे में यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जब प्राइम टीवी की टीम पहुंची तो सुरक्षा के इंतजाम जीरो पाए गए, क्योंकि यहां पर हादसे से बचने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। अगर बात करें फायर एनओसी की तो वो भी पर्याप्त नहीं है। और इस बाजार में केवल सिलेंडर के भरोसे लोगों की आग से सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि एनओसी ना होने की बात यहां के मैनेजर राहुल ने खुद बताई है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। फायर एनओसी पे लैंडलॉर्ड फॉलोअप ले रहे हैं और उसको जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाएगा। उसके अलावा अभी जो बेसिक्स है हमारे वो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा फायर सिलेंडर एग्जीक्यूशन को टोटल 16 सिलेंडर हमारे ओवरऑल लगे हुए हैं और फायर एग्जिट प्रॉपर है हमारा, जो कि बिल्डिंग के उस पार निकलता है। तो फायर एग्जिट और फायर सिलेंडर हमारा है। दूसरा जो स्टाफ ट्रेनिंग होती है कि मतलब हम कैसे आपका फायर सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, उसकी हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वीकली मंथली वाइज, और हर स्टाफ को ये चीज़ आना चाहिए, वो आता भी है। स्प्रिंकल्स जिस पे लगे हुए होते हैं वो फायर एनओसी के अंतर्गत ही आता है, और वो पूरा फायर एनओसी जो जिस दिन कंप्लीट होगी वो पूरे बिल्डिंग में इंस्टॉल होगा, क्योंकि ओवरऑल पूरी बिल्डिंग में इंस्टॉल होना है। तो दैट्स वाई कि वो थोड़ा सा पेंडिंग है, इस वजह से वो पेंडिंग है। लखनऊ के विकास नगर स्थित टेढ़ी पुलिया पर सिटी कार्ट मार्ट है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि टेढ़ी पुलिया का विकास नगर है, क्योंकि यहाँ पर जो तरीके से आप ये सिटी कार्ट की तस्वीर देख रहे हैं, अंदर मॉल की गैदरिंग भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर फायर सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर किसी तरह की फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए। हाँ, एक तस्वीर ये ज़रूर दिखी कि यहाँ पर जो फायर सिलेंडर की बात की जाए, गिने चुने फायर सिलेंडर लगे हुए हैं, लेकिन जो फायर की बात की जाए, जो अदर इंतजाम की बात की जाए, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पाए गए। इस दौरान जब यहाँ के मैनेजर से बात की गई तो मैनेजर के द्वारा साफ तौर पर ये बताया गया कि अभी इस सिटी कार्ट की उनके पास एनओसी नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब एनओसी नहीं है, गैदरिंग एरिया है, 100 से अधिक लोग यहाँ पर आते हैं, तो आखिर अगर किसी तरह का हादसा होता है तो उससे किस तरह के बचाव किए जाएंगे। क्योंकि फायर विभाग की बात की जाए, फायर विभाग भी लगातार इन सभी मामलों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। और ये जो सिटी कार्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर अभी नहीं तैयार हुआ, लगभग सालों से यह सिटी कार्ट यहाँ पर चल रहा है, लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार अभी तक इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिए हैं कि आखिर जो लोगों की सेफ्टी है उस सेफ्टी पर किसी तरह के संज्ञान लेने की बात की जाए, उस पर पूरी तरीके से नज़र बंद किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात ये कह सकते हैं कि अगर हादसा होता है, तो अगर हादसे का शिकार लोग होते हैं तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।
तो देखिए, ये तो रही स्मार्ट बाजारों की बात, जहां पर लोग अक्सर शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब लखनऊ के मर्सी हॉस्पिटल में मरीजों की सुरक्षा का जायजा लिया गया, तो वहां पता चला कि मरीजों की जो सुरक्षा है वो तो राम भरोसे चल रही है। बता दें कि जब प्राइम टीवी की टीम इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की हकीकत जानने पहुंची, तो पाया गया कि यहाँ फायर सेफ्टी के नाम पर जो सुविधाएं हैं वो जीरो है, यानी कि शून्य है। अगर आग लगती है तो यहाँ इमरजेंसी दरवाजा तक नहीं है। अगर लोगों को अपनी जान बचानी है तो हॉस्पिटल के पीछे बने नाले में कूदना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल के मालिक का दावा है कि यहाँ पर सुविधाएं पूरी है, लेकिन जिम्मेदार आंख बंद किए हुए हैं। प्राइम टीवी की टीम लगातार हॉस्पिटलों और मॉलों में फायर सेफ्टी को लेकर अभियान चला रही है कि आखिर किस तरीके से लोगों की जान माल की रक्षा हो रही है। लेकिन अभी तक जहां भी जाया गया वहां पर फायर सेफ्टी के नाम पर केवल जीरो देखा गया। एक तस्वीर मिली है, ये तस्वीर है मर्सी हॉस्पिटल की, क्योंकि मर्सी हॉस्पिटल की हम बात करें तो फायर सेफ्टी की जो बात करें वो फायर सेफ्टी में पूरी तरीके से ज़ीरो दिखा। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर जो मरीज आते हैं, मरीज के साथ साथ जो तीमारदार रहते हैं, अगर किसी तरह की आगजनी होती है तो आगजनी के दौरान किस तरीके से वहाँ के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए किसी तरह के कोई इंतजाम भी नहीं देखे गए। क्योंकि इसके बगल की जो तस्वीर देख रहे हैं वो नाले की तस्वीर है। क्योंकि हॉस्पिटल जिस तरीके से बना हुआ है तो हॉस्पिटल के बगल में सीधा नाला है, यानी कि अगर एग्जिट रूम भी दिया जाएगा तो एग्जिट रूम कहाँ जाएगा। क्योंकि जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो एक अलग रास्ता होता है, उसके लिए भी सेफ्टी के इंतजाम होते हैं। उसके साथ साथ जो अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं कि अगर आग छोटी मोटी लगती है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके इंतजाम देखे जाते हैं। लेकिन जब इस मर्सी हॉस्पिटल की तस्वीर देखी गई तो तस्वीरों में साफ पाया गया था कि किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे। लेकिन हाँ, वहाँ पर फायर सिलेंडर जरूर पाए गए, लेकिन फायर सिलेंडर के अलावा वहाँ पे किसी और तरह की किसी भी सेफ्टी के इंतजाम नहीं पाए गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो मर्सी अस्पताल के बाद सावित्री हॉस्पिटल भी प्राइम टीवी की टीम पहुंची, जहां आग से बचाव के लिए इंतजामों की जानकारी ली गई और कितना सेफ है ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम अस्पताल के अंदर तक भी पहुंची। बता दें कि सावित्री अस्पताल 2 मंजिल का बना हुआ है और तीसरा मंजिल भी बनकर तैयार हो रहा है। यह हॉस्पिटल कुर्सी रोड पर बना हुआ है, लेकिन इस अस्पताल में मरीजों का भी आना जाना तो शुरू हो गया है। साथ ही इमरजेंसी सुविधा के साथ साथ मरीजों की भर्ती की भी जो सुविधा है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन अगर मरीजों की सेफ्टी की बात की जाए तो इस हॉस्पिटल में आग से बचाव के लिए केवल फायर के छोटे छोटे सिलेंडर्स ही लगाए गए हैं। अगर यहां पर कोई हादसा होता है तो लोगों की जिंदगी की रक्षा के लिए यहां कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। एक तस्वीर और हॉस्पिटल की तस्वीर आपके सामने, ये सावित्री ट्रस्ट केयर हॉस्पिटल है। सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर भी यहाँ है। इसके साथ यहाँ पर जो फायर की बात की जाए, फायर के नाम पर यहाँ भी जीरो पाया गया। हॉस्पिटल की तस्वीर आपके सामने है। चारों तरफ केवल कांच है। कांच के साथ साथ 3 मंजिला पूरा बना हुआ है। 2 मंजिला जो बात की जाए, दोनों मंजिलों पर बेड हैं, लेकिन तीसरा मंजिल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ की सेफ्टी की, तो हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे चलते हुए हमारे साथ बढ़ें, क्योंकि हॉस्पिटल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल की तस्वीर पूरा चारों तरफ कांच में है। अब अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर किसी तरह की आग लगती है तो आग से बचाव के लिए केवल कुछ चुनिंदा फायर सिलेंडर लगाए गए हैं, उससे आग बुझाई जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए बड़ी आग लगती है तो उससे बचाव के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं है। इसके साथ बात की जाए जो इमरजेंसी एग्जिट की, तो वो भी इस हॉस्पिटल में नहीं पाई गई है। इसके साथ ही बात की जाए, जिस तरीके से बात की गई, एनओसी की बात की गई, तो इनके पास अभी फायर से एनओसी भी नहीं प्राप्त है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर फायर को लेकर ये कितना चिंतित हैं। क्योंकि फायर को लेकर के चिंतित की बात तो की ही जाएगी, इसके साथ ही जो मरीज और तीमारदार यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनके साथ भी एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। तो आखिर इस लापरवाही को लेकर अधिकारी या जिम्मेदार जो हैं वो भी नहीं जाग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।
तो वहीं लखनऊ के कुर्सी रोड पर बने श्यामा हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है और क्या व्यवस्थाएं हैं, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम अस्पताल पहुंची। बता दें कि पिछले साल इस हॉस्पिटल पर सीएमओ की टीम ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन इसके बाद भी इस अस्पताल ने किसी तरह की कोई सीख तक नहीं ली। इस हॉस्पिटल में आग पर काबू पाने के लिए केवल छोटे सिलेंडर ही मौजूद हैं। इसके अलावा सुरक्षा के भी कोई कड़े इंतजाम नहीं दिखे हैं। अब एक तस्वीर दिखाएंगे कुर्सी रोड के श्याम हॉस्पिटल की। तस्वीर आपके सामने है, ये श्याम हॉस्पिटल देख रहे हैं। ये श्याम हॉस्पिटल भी कुर्सी रोड पर है, क्योंकि यहाँ पर अगर फायर की बात की जाए, क्योंकि हॉस्पिटलों में लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर है फायर सेफ्टी को लेकर के। क्योंकि इस हॉस्पिटल पर भी अगर बात की जाए, इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के बाद ये फिर से संचालित तो हुआ, लेकिन जो सेफ्टियों की बात की जाए, उन सेफ्टियों में अभी भी ये ज़ीरो पर नज़र आया। क्योंकि फायर एनओसी की बात करें तो अभी तक इनके पास भी फायर एनओसी नहीं प्राप्त हुई है। उसके बाद भी जिस तरीके से ये हॉस्पिटल अभी तक पूरी तरीके से संचालित हो रहा है, तो उसको लेकर के अगर बात की जाए तो जो फायर के अधिकारी हैं वो अभी तक किसी तरह का जो जांच प्रक्रिया है वो भी नहीं करते हैं। उसके बाद अगर जो हादसा होता है, तब हादसे के बाद जागते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, उन तस्वीरों में कई हॉस्पिटल आपके सामने आए और उन हॉस्पिटलों में एक हॉस्पिटल ये भी शामिल हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो देखिए, हमारी टीम आज के अगर हम मुद्दे की बात करें तो कई अस्पतालों में पहुंची, साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी पहुंची। लेकिन अस्पतालों का तो हाल बेहाल नजर आया, जहां एक तरफ कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी कई अस्पताल ऐसे हैं जो अभी भी मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आए। आग से निपटने के लिए अस्पतालों के अंदर कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं थे, और जहां इंतजाम मौजूद भी थे वहां महज खाना पूर्ति की गई थी, क्योंकि अस्पताल 2 मंजिला और 3 मंजिला, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 सिलेंडर्स ही मौजूद थे। तो वहीं अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहां भी व्यापक इंतजाम पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अस्पताल तो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो लोगों की जान की जो कीमत है उसे समझते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में सभी जो उपकरण हैं आग से निपटने के लिए वो दुरुस्त पाए गए हैं। तो कल एक बार हम फिर लौटेंगे रियलिटी चेक के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ, क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार हर एक अस्पताल में हर दिन पहुंचती है, मुआयना करती है, ताकि हम अपनी जो जनता है उसको जागरूक कर सके। और जनता की सुरक्षा का जो बीड़ा प्राइम टीवी ने उठाया है, एक बार फिर से हम कल अपनी एक नई रिपोर्ट के साथ पेश होंगे, जहां पर कहां लापरवाही है और कहां पर चीजें दुरुस्त है, इसके बारे में जानकारी देंगी। तो प्राइम पब्लिक और सरकार की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।